बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस जगह पर मौजूद हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं और यहाँ से आगे हमने कहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ज़िंदगी है। और यही सबक जो है वो हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मिला है कि ज़िंदगी वही है जो दूसरों के लिए गुजारी जाए। ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन जो मकसद है वो यही है कि आपकी वजह से दूसरे इंसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए, आपकी वजह से दूसरे इंसानों की ज़िंदगियों में सुकून आए। इसको कहते हैं ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और बुनियादी जो मकसद है। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग की तरफ से 3000 ख़ानदानों के लिए राशन जो है वो तैयार किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर भर से यहाँ पर काफ़िले पहुँच चुके हैं। अहलियान कोटली का जो काफ़िला है वो अपना सामान और राशन लेकर यहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ जो इस सारे सिस्टम की जो निगरानी करते हैं वो अमीर हमजा राफ़े मौजूद हैं, बहुत ही मुतहर्रिक हैं, और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अंदर जो इनका किरदार है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बड़ा किरदार है। सबसे पहले हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। दिन रात आपने सैलाब मुतासिरीन के लिए एक कर दिया है, आपको इसके लिए भी खराज तहसीन पेश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर आज़ाद कश्मीर भर से काफ़िले पहुँच रहे हैं, इसके लिए थोड़ी तफसीलात बताएँ, कितना सामान पहुँच चुका है और यहाँ से आगे आपने कहाँ जाना है। सबसे पहले तो TNN का और बिलखसूस फैसल मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप कोटली से एक लंबा सफ़र करके यहाँ पे कवरेज के लिए आए। इस पे हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त हम रावलपिंडी शमशाबाद के करीब हैं, जहाँ पे हमारी जो राशन है इसकी पैकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह के अहबाब आपके इल्म में है कि सैलाबज़दा इलाके के अंदर जनूबी पंजाब का इलाका हो, वह तोंसा, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, DG खान, या आगे सखर, बलूचिस्तान, सिंध का इलाका हो, तो सैलाब है, लोग अपने घरों से बेघर हैं, बरसती बारिश है, और हमारी माएँ बहनें और बुज़ुर्ग रोडों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। मेरा और आपका सबका फ़र्ज़ बनता है हम उनकी खिदमत के लिए आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग ने पहले दिन से काम शुरू कर दिया था। हमारे सैकड़ों कारकुनान इस वक्त भी सैलाबज़दा इलाके के अंदर मौजूद हैं, जो कि खिदमत का काम जारी रखे हुए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी शमशाबाद के करीब। यहाँ हमारी राशन की पैकिंग हो रही है। कुछ पैकिंग इधर हो रही है और कुछ हमारी कोटली से, मुजफ्फराबाद से, मीरपुर से जो पैकिंग पहले की जा चुकी है, राशन पैक तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह टोटल 3000 राशन पैक जो है वो हम तैयार करेंगे। इन 3000 राशन पैक के अंदर चावल है, चीनी है, दालें हैं, मसाला जात हैं, बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, दूध, जूस और पानी वगैरह के डब्बे मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ खेमे, तरपालें और मलबूसात की भी एक बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है। अच्छा, खेमे भी हैं? जी, खेमे भी हैं। हमारा जो मेन कैंप है वो I-11 के अंदर हमने बनाया, जहाँ पे पूरे आज़ाद कश्मीर से जो काफ़िले आ रहे हैं वो वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा। जो हमने पिंडी में राशन तैयार करवाना था उसकी ये लोकेशन है शमशाबाद के करीब। तो यहाँ तकरीबन उससे आधी तादाद 3000 से कहना यहाँ पे राशन पैक हमारे तैयार होंगे, बाकी सारे वो वहाँ पे तैयार होने के बाद। अमीर हमजा राफ़े, आप जहाँ पर मौजूद हैं, इस सारे सिस्टम की आप निगरानी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो सामान आपको आया उससे आप मुतमईन हैं? जो टारगेट आपने रखा वो टारगेट अचीव हो चुका है? हमेशा और इस दफ़ा बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के लोगों को हमने ज़िंदा दिल पाया। ज़िंदा दिलाने आज़ाद कश्मीर ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स आई मैं उनका तज़किरा नहीं करूँगा, मैं तज़किरा करूँगा तो उसका करूँगा वो एक कचरा चुनने वाला उसके 10 रुपये का, एक गुब्बारा बेचने वाला उसके 50 या 100 रुपये का। शायद ये वही बरकत थी कि हमारे जहन में था कि शायद हम आज़ाद कश्मीर से कुछ 40-50 लाख का बड़ी हद है काफ़िला ले जाने में कामयाब हों, लेकिन जो सिर्फ सुबह का काफ़िला है यही हमारा 1.5 करोड़ से ज़्यादा की मालियत होगा। इससे पहले जो हमारे 5 काफ़िले जा चुके हैं वो इससे अलग हैं, और इसके बाद पीछे अभी भी मुसलसल कॉल्स आ रही हैं जिन्हें सुबह के काफ़िले में शामिल करना शायद मुश्किल हो जाए। तो ज़िंदा दिलाने आज़ाद कश्मीर ने शायद 2005 के ज़लज़ले का जो कर्ज था वो चुकाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वापस आपकी तरफ आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अदनान जिंजुआ साहब, कोटली के नामवर समाजी रहनुमा हैं। हाजी साहब, आपका काफ़िला जो है वो पिंडी पहुँच चुका है यहाँ शमशाबाद के अंदर,
اور माशाअल्लाह एक बड़े सामान साजो सामान के साथ आप आए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप बताइएगा। नाजरीन, दुनिया के जिस कोने में भी आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम रावलपिंडी से बराह रास्त आपसे मुखातब हैं। प्लीज़ आपने हमारे साथ रहना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आपने जाना नहीं है हमें छोड़कर, हमारी पूरी गुफ्तगू सुननी है। हम आपको बताएंगे कि हम रावलपिंडी क्यों आए हैं और फिर यहाँ से हमने कहाँ जाना है, और ऐसी ऐसी जगह पे जाना है जो इंशाल्लाह हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे और आप देख के हैरान रह जाएंगे। अभी हम बात करते हैं हाजी अदनान झंझुआ साहब से। आई साहब, क्या कुछ लेकर आए हैं आज रावलपिंडी में और यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? जैसा कि हम पहले भी नाजरीन को बता चुके हैं कि वहाँ से हम मलबूसात, कंबल, बिस्तर और इस तरह के बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, लेडीज़ और जेंट्स जो है वो सामान लेकर आए हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम जो ये राशन पैक हो रहा है, इसमें पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़िला कोटली का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। तो ये सारा राशन अब पैक होगा और ये गट्ठा यहाँ से ट्रकों में लोड होकर DI खान तक हम इंशाल्लाह जाएंगे। थोड़ा जा नाज़रीन, असां अपनी मादरी ज़ुबान च भी गल करने हैं, क्योंकि यूके ने लोग असां की उन्होंने कोशिश होनी कि अपनी मादरी ज़ुबान च गल करा ताकि उन्हें थोड़ा जा बेहतर समझ अच्छा है। सन उस्मान साहब भी मौजूद हैं, भी गल करसा। आई साहब, ये दसो कि एक जी बड़ी ट्रक तुसां ने पिछे पिछे आमना पिया, उस विच क्या क्या मौजूद आ और कोटली ने कितना हिस्सा आया इस सारे सामान विच? जरा ट्रक असां उतों कोटली तो आंदा, उसने ते बिस्तरे और मलबूसात वगैरह नु ते जरा राशन है उत्थे पैक होना पे, इथों ट्रक अलहदा जरा है ना उस वास्ते किया गया है। ते उसने जरा कोटली ने इस वेला हिस्सा शामिल है, तकरीबन 5 लाख रुपया इसने शामिल है। अल्लाह ने तौफीक ने नाल लोकां जरा उस नाल तावन कीता। ते जिस तरह अमीर हमजा भाई पहले गल की कि मिगी भी वाकया याद आई है, मैं रोली कैंपे पर बैठा था, एक बच्ची मैं तकना मंगने वाली बच्ची सी ना, पैसे मंगनी सी। ते मैं सवेरे तकरीबन 8 बजे उस कैंपे पर पहुंचा तो 10 रुपये उस आने का बाय। अच्छा। मुड़ी मजीद घंटा गुजरिया तो 10 रुपये बाय उस। और शाम तक उसने सिलसिला जारी रहा कि वक्तन फवक्तन वो बाजारे जानी सी, मंगनी सी तो 10 रुपये आनी था उस कैंपे विच बाई तक जानी सी। मैं उस बच्चे ने भी याद आई जिसने दोए बाजू कोई नहीं सन, तो वो कचहरियां विच खुद मंगना सा, उस आनी तो मिगी आख्या भी ये 10 रुपये सलाब जदगान वास्ते मारी तरफ हिस्सा शामिल है। नाज़रीन, अगर तुसें आई साहब ने ये गल पसंद आई तो प्लीज़ प्रोग्राम को शेयर कर सो। साड़ी आवाज़ जिथे जिथे तक भी पहुंचनी, अरब ममालिक विच, यूरोपियन ममालिक विच और यूके विच जिथे जिथे साड़ी आवाज़ पहुंचनी, प्लीज़ इस प्रोग्राम की शेयर कर सो। रावलपिंडी असां मौजूद हैं, बराह रास्त नाल गल करने पे, बिलखसूस अपनी मादरी ज़बान गल करने। जी उस्मान आजम साहब, माशाअल्लाह तुसें भी इस काफिले नाल हो। कोटली ने अंदर जिस तरह तुसें फंडिंग की, माशाअल्लाह सो सारे की असां शाबाश देने, बड़ी मेहनत नाल सवेरे बेने सी और शाम तक। तो माशाअल्लाह कोटली ने एक बड़ा हिस्सा अज पिंडी पुजी आया। तो माशाअल्लाह अगला क्या मिशन है, क्या मकसद है? फैसल भाई, सब तो पहले तो असें इसी शुक्रिया अदा करने आले ने कोटली ना, हरियाणा कोटली ना असें शुक्रिया अदा करने। उस तो बाद खासकर जितने भी सारे लोग हैं, जबरदस्त जितने भी सारे लोग हैं खासकर यूरोप ने अंदर, सऊदी अरब ने अंदर, दुबई ने अंदर, या जितने भी बैरून मुल्क के अस उन्होंने सारे ने शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्हें अस पर एतमाद कर दसा नाल तावन किया, जिसकी वजह नाल अस इस काबिल होए कि अस इतना बड़ा काफिला की नहीं। मुझे ये दसो कि चौक विच बेई चंदा इकट्ठा करना कितना मुश्किल सा, गर्मी भी सी, सुबह बेने से हो शामी तक सारे बैठे रहने से बड़ा मुश्किल कम सा। इसकी किस तरह तुसा किया और स्टिल काफ़ी दिन तुसा मौजूद सी? फैसल भाई, इस चीज़ चूँकि तको ना एक मामला ऐसा बनता कुदरती तौर पर इतना बड़ा मामला बनी है। इसी सारे हाजी साहब, हाजी अदनान साहब होइए, उस्मान साहब होइए, नुमान साहब, इन्हें फैसला किया कि अस कैंप लै इमदाद गट्ठी करी, अस कोशिश करिए कि आप जाइए उत्थे डिलीवर करने वास्ते, क्योंकि काफ़ी सारियां तंजीमां या पैसे इकट्ठे तो होने पे, लेकिन कोई पता नहीं कि कुत्थे जाने पे। उस च असें यह प्रोग्राम बनता कि चलो कैंप लाने, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करसी। पहले दिन वही गल हाजी साहब गल की है कि असें भी यकीन नहीं सके इस हद तक लोग साडे नाल तामल कर सकें। जी सोच से जरा टारगेट सा समझने कि पूरा होया? अल्हम्दुलिल्लाह अस उस तो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अस कोटली ने लोगों ने तावन की वजह ने नाल अस काफ़ी उस तो ऊपर जा चुके हैं, जिसकी वजह ने नाल तकरीबन तुसाने सामने राशन की तादाद तकरीबन 3000 के पैकेट जरा कश्मीर। डेरा इस्माइल खान जाना तुसा सफ़र बड़ा मुश्किल आ, ये बाकायदा कोई सर्वे होया उसी जगह तय किया कि इस एरिए से जाना? सर इसी तुसें पता है कि जमात जी है ये कम करनी पी ऑलरेडी मुख्तलिफ फील्ड च पूरे पाकिस्तान ही कम करनी पी है। उन्होंने सर्वे के मुताबिक असें एक एरिया दिता गया कि उस एरिए में इस टाइम तक कोई भी टीम नहीं जाई सकी। तो इंशाअल्लाह ताला उस एरिए जाने वाला सारा कश्मीर का पहला काफिला उस जरा उस इलाके जाई तो लोगों की मदद करसी इंशाअल्लाह ताला उन्होंने राशन वगैरह देसा। इस फैसल भाई पहला मरला अस कोटली ना उस 3-4 दिन कैंप करी, उस तो बाद लोगों जरा अस तावन किया, समान वगैरह दिता, अस 3-4 दिन लाई वो पैक करी,
ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅਸਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਠੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਡੇ ਖਾਣਾ ਅਸਾਂ ਰੋਣਾ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अगर मादरी ज़बान से गल करना है प्रोग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सो जितना जितना साड़ी आवाज़ जानी प्लीज़ इसे शेयर कर सो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साड़ी आवाज़ पहुँचे। एक दफ़ा फिर साथ मौजूद है अमीर हमजा राफे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो आपने खराज तहसीन पेश किया तमाम कश्मीरियों को, जिन लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया, जिन लोगों ने आपको पैसे दिए, जिन लोगों ने आपको सामान दिया, उनको हम दिखा रहे थे कि आपका दिया हुआ सामान यहाँ पहुँच चुका है और अल्लाह के फजल करम से यहाँ से वो DI खान जाएगा। इसी हवाले से यहाँ पर मौजूद है अमीर हमजा राफे। माशाल्लाह सामान बड़ी नेक नीयती के साथ और बड़े डिसिप्लिन के साथ यहाँ पहुँच रहा है। ये आप कैसे यकीन दिलाएंगे लोगों को कि उनका दिया हुआ 1 रुपया जो है वो मुतलका जगहों तक पहुँचेगा? सबसे पहले तो ये उनकी अमानतें हैं और लोगों ने इस महंगाई के दौर के अंदर अपना पेट काट के बड़ी मुश्किल के साथ अपना हिस्सा शामिल किया है, तो ये हम पे फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी है ये वहाँ तक पहुँचाना। मज़ीद मुझे उम्मीद नहीं कि यकीन आप हमारे साथ होंगे और वहाँ पे जाके भी जब इसकी तकसीम हो रही होगी तो वो भी लम्हा बा लम्हा अहलियान आज़ाद कश्मीर को हम आगाह करते रहेंगे। ये हमारे चीनी के पैक हैं, एक पैक के अंदर 3 किलो चीनी है। आगे आए इसी तरह चीनी के साथ साथ ये मुख्तलिफ दालें और जिसके अंदर चना है, दाल मसूर है, काला चना है, इसकी पैकिंग अभी आगाज़ होने वाला है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे हैं, यहाँ पे जो नमक है, मसाला जात हैं और बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ वगैरह ये उसके कुछ लोग लगे हुए हैं पैकिंग पे। आटा बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ भी हैं। हाँ, क्योंकि जब किसी जगह पे सैलाब आता है तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं बच्चे, बड़े परेशान होते हैं बड़ों के साथ साथ, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से खुश। अच्छा, ये मैं कहूँगा कि अभी चूँकि ये अंदर जो कोठी है छोटी सी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर चावल हैं, आए आपको दिखाते हैं। ये 5 किलो चावल हमने एक पैक के अंदर शामिल किए हैं। ठीक है। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर मैं तुसां अपनी मादरी ज़बान गल कर सा। इस वक्त असां रावलपिंडी ने अंदर मौजूद हैं जितों बराह रास्त मनाजर पेश करने पे हाँ। कोटली ना काफला इत्थे पहुंची आया, अल्लाह ने फजलो करम नाल आजी साहब ने क्यादत विच असां तुसें अंदर वाला गोदाम भी दसा जित्थे बड़ी तादाद दी सामान पिया हुआ, चावल पे हुए। अमीर हमजा राफे साहब नाल मौजूद नाल भी गल कर सब तो पहले मरहले ते कोटली ना काफला पहुंचा जी अल्हम्दुलिल्लाह सब तो पहले असें इत्थे पहुंचे हैं, बाकी हले कोई बंदा नहीं पहुंचा ते इंशाअल्लाह बाकी काफले आस्ता आस्ता राती पहुंची सन। अल्लाह ने फजल नाल सफर जारी है सारे ना, अल्लाह ताला सारे। नाज़रीन कोटली ना जिहड़ा काफला आ ओ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग जिहड़ा काफला आ वो अपना सारा सामान गिनी, अपने सारे पैसे गिनी ते रावलपिंडी पहुंची आया और रावलपिंडी शमशाबाद तो बराह रास्त तुसां नाल मुखातब हां और ये तफसीलात की दसने हां। उस्मान साहब सानू ने मौजूद है। उस्मान साहब ये दसो कि सारा जिहड़ा सामान ट्रक आ वो भी पहुंचने वाला है, इंशाअल्लाह वो भी कोशिश करसां कि असां अपने नाज़रीन की दसां। ये दसो कि कल ये तुसां DI खान की तरफ निकलना है? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद जड़ी है वो सुबह फर्स्ट टाइम असें इत्थों ट्रैवल करना है, बाकी अल्लाह पाक करम करन इंशाअल्लाह ताला थोड़ा लेट देर सवेर होई सकने चूंकि पैकिंग ना जी हाँ पैकिंग ना मरला शुरू हुआ तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला असें सुबह फर्स्ट टाइम इत्थों ट्रैवल शुरू करना। भाई साहब कोटली ने जिन्हें लोगों तुसें पैसे दिते, जिन्हें तुसें सामान दिता, वो इस वक्त तुसें देखने पे उन्होंने एक चीज़ जड़ी है उसको अमानत सी और अमानत की तुसें इस वक्त रावलपिंडी आई थी हो और मुतलका जी जगह है जितना सारा सामान इकट्ठा करने हो उत्थे तुसें अपनी तमाम तरह मानता पहुंचाई छोड़ियां और लोगों की तुसें दसो कि उन्होंने एक चीज़ जड़ी है तुसें इत्थे पहुंचाई छोड़ी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक ने नाल जिस तरह लोगों असां की जी अमानत दी हो असां इत्थे पहुंचाई है और कैमरे पर तुसां बराह रास्त लोगों की दसने भी पे सारा सामान। कल जदों ट्रक लोड हो सन असां भी दसां इंशाअल्लाह कि जेड़ा तुसां असें दिता असां राशन पैक तकसीम करी ते उस तरह मुतासरा इलाकों में मुड़ी ते खड़सा तो उन्होंने लोगों देसा सारा जरा ट्रक उतों कोटली तो रवाना होया सब असें इतलाई है वो भी पहुंची चुका सारी जी मतलूबा जगह ही है उस अड्डे पर पहुंची चुका है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक उत्थे भी जिसों भी दसा अगे जरा गोदाम अंदर बनाया अमीर हमजा भाई वो गोदाम भी तकने नाज़रीन जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग खिदमत में पेश रियासत से लेकर पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग के जो मेम्बरान हैं वो कारकुनान हैं वो मौजूद है। माशाल्लाह आप छा गए जी, अल्लाह पाक ने ये आपको तौफीक दी, इसका अजर खुदा ही दे सकता है, इंसान क्या दे सकते हैं। ये खिदमत का जज्बा आप लोग के अंदर कैसे आया और पूरे पाकिस्तान में आपके कारकुनान इस वक्त फैल रहे हैं और काम कर रहे हैं?
बुनियादी तौर पे ये तो हर एक इंसान का फ़र्ज़ है और हमारा इस्लाम हमें दरस इसी बात का देता है। आप हमारे ज़्यादातर कारकुनान को देखेंगे तो वो मज़हब की तरफ ज़रा ज़्यादा राग़ब होते हैं और कुरान मजीद सबसे पहले तो ये हमें हुक्म देता है कि वो नेकी के कामों में, खिदमत इंसानियत के कामों में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें। दूसरा, आपको पता है हम कश्मीर के अंदर हमने सियासी अपनी ज़िंदगी का भी आगाज़ किया है। हम अपने तमाम कारकुनान का, मेंबरान का, ओहदेदारान का सियासी जो है वो एक फलाही मिजाज बनाना चाहते हैं। कोई भी काम करने से वो मिजाज बनता है। तो हम हुकूमत में 2 साल बाद आते हैं, 5 साल बाद आते हैं या 8 साल बाद आते हैं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन आज से हम अपने एक अदना मेंबर से लेके एक अपने प्रेसिडेंट तक वो भी सुबह आपको नजर आएंगे। भाई बाकी सामान तो हमने अपने नाज़रीन को दिखा दिया है। अब वो चावलों वाला जो गोदाम है वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। चावल मौजूद हैं, बच्चों के लिए जो है वो खिलौने मौजूद हैं, टॉफ़ीज़ मौजूद हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट्स मौजूद हैं, सर्फ मौजूद है, साबुन मौजूद है। हर चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रख कर जो है वो इस कैंप को तरतीब दिया गया है। और ये वो कैंप है जिसमें चावल हैं और यहाँ पर खाने पीने की हर चीज़ जो है वो किचन की हर चीज़ मौजूद है। थोड़ी सी बताइए हमजा भाई इसकी तफसील। बाकी ये जो चीज़ें आपके सामने हमने दिखाई है यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो पूरे कश्मीर से काफ़िले आ रहे हैं, जो राशन है, जूस है, दूध के डब्बे वगैरह, या वो जितनी चीज़ें हैं वो इसके बाद आप जहाँ पे जाएंगे वो वहाँ पे हैं। ये सिर्फ वो है जो हमारे पास कैश थी और कैश में से हमने कुछ कश्मीर में पैकिंग करवाई और कुछ हमने यहाँ पिंडी। अहले कश्मीर के लिए कोई पैगाम? अहले आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है कि एक तो हमारे खुसूसी दुआओं में याद रखें कि इसकी तकमील के लिए बेहतर से बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में और उन मुतासरीन के घरों पर दहलीज़ पे पहुँच के इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर हम ये चीज़ें उन तक पहुँचा सकें, उनके चेहरे और उस तरह के फ़ोटो सेशन के बगैर जिसमें उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो। तो हमारे लिए दुआओं की दरख्वास्त है। बाकी कल तक जो कोई अपना तावन बेचना चाहता है तो वो भी बेच सकता है। इसके बाद भी ये काफ़िले जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। चूँकि कोटली ने काफ़िला इतना पुजी है तो कोटली अलियाने कोटली इस पैगाम इन्हें हाजी अदनान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम की शेयर कर सो प्लीज़, जितना ज़्यादा साड़ी आवाज़ जानी बराए मेहरबानी प्रोग्राम की शेयर कर सो। असा तुम मुखातब या रावलपिंडी असा इस वक्त मौजूद हैं। आखिरी पैगाम अलियाने कोटली हाजी साहब दसन चुके तुम सारिया मानता हाजी साहब की इंतहा इतना मौजूद आई थी। जी हाजी साहब अलियाने कोटली का पैगाम। हम एक दफ़ा फिर असा कोटली ने लोगों ना बहुत शुक्रिया अदा करने कि जिन्ना पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी विच सारी आवाज़ पर लबैक आख्या तो अपन अमानत असा की जमा करवाइया। इस पर असा कोटली ने लोगों की बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करने और उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने साढ़े पर एतमाद किया। तो इंशाअल्लाह असा पूरी कोशिश कर कि अपने लोगों ने एतमाद बहाल रखा जाए और उन्होंने अमानत उस तरह उन्होंने लोगों की पहुँचाई है जेडे सैलाब तो मुतासर हुए लोग जिन्होंने घर बार उजड़ी गए, जिन्होंने बस्तियाँ तबाह हो गई, जिन्होंने अखा ने सामने उन्होंने लखते जिगर उन्होंने पानी विच रुड़ी गए तो उन्होंने बचाई नहीं सके। कितने दर्दनाक मनाजर हुए उस फैसल भाई वाले कि वालद तक ना हो सीधा बच्चा रूना पिया तो वालद कुछ कर ही नहीं सकना। वालद रूना तो बच्चा तकना था उसकी कुछ कर ही नहीं सकना। कितने दर्दनाक मनाजर सन और कितनी वीडियो तुम तकियाँ उठा मतलब किस तरह लोग पानिया ने नजर हो गए, जानवर सारे तबाह हो गए, रुड़ी गए, फसलें उन्होंने तबाह हो गई। बड़े बड़े होटल 5 स्टार होटल ने मालक जड़े राती 5 स्टार होटल ने मालक सन दुए दड़े उन्होंने सूरत हाली से भाई एक लुकमे थू तरसने पे सन, पानिया ने एक कूट थू वो लोग तरसने पे सन। तो उन्होंने लोगों ने सूरत हाल ही है की तौफीक दी और अल्लाह करे असा भी मुतलका लोगों तक तुसा की अल्लाह तौफीक दी ताकि तुम कोटली लोगों की अमानत मुतलका लोगों तक बेहतर अंदाजा पहुँचाओ। तो जी नाज़रीन रावलपिंडी शमशाबाद दूसरा मुखातब से बरह रास्त मनाजर पेश करने से इजाज़त की इंसान कोटली इस पैगाम भी दिता। हाजी साहब अमीर हमजा राफिज साहब भी कश्मीरियों इस पैगाम दिता। आज़ाद कश्मीर जो सामान आया तो कोटली रावलपिंडी दूसरा मुखातब से रावलपिंडी शमशाबाद तो मैं सुना मेज़बान फैसल में सकूँ इजाज़त की इंसान उस तो पहले प्लीज़ प्रोग्राम की ज़रूर शेयर कर सो, अपनी राय ना इजहार ज़रूर कर सो। इंशाअल्लाह इस पूरे सफ़र तुसा की असा अपडेट रखसा सुना मुखातब रसा अपनी तजावीज़ भी दे सकने हो। तो जो लोग तावन करना चाहें उन्होंने नंबर भी थोड़ी देर बाद असा स्क्रीन पर दे छुड़सा। तो इंशाअल्लाह अपनी दवाओं भी याद रखे। इजाज़त दो।